My dear students, we have some critical questions of mathematics of exercise 1.1 of 6th class. So our first one is there any digit whose face value and place value are the same? If any, find out. बोल रहा है कि ऐसा कोई डिजिट है जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होगा। तो वैसा कौन सा डिजिट होगा? एक जीरो ही ऐसा डिजिट है। इट मीन्स जीरो का अगर प्लेस वैल्यू तुम फाइंड आउट करोगे तो जीरो इंटू दैट प्लेस लिखोगे ना। जीरो इंटू जैसे 10,000 प्लेस पे है तो जीरो इंटू 10,000 लिखोगे तो जीरो ही आएगा। जीरो इंटू यूनिट प्लेस पे है तो जीरो इंटू यूनिट प्लेस इज इक्वल टू जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो। तो जीरो का प्लेस वैल्यू तो कहीं भी रहेगा जीरो ही होगा, और फेस वैल्यू वही होता है जो डिजिट होता है। तो जीरो का फेस वैल्यू भी जीरो होगा और प्लेस वैल्यू भी क्या होगा? जीरो होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर। तो पूछ रहा है कि 5 डिजिट का टोटल नंबर कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो इसमें कॉन्सेप्ट है, ज़रा ध्यान से देखना। पूछ रहा है कि 5 डिजिट का टोटल नंबर कितना है। तो 5 डिजिट का नंबर होने के लिए 5 डिजिट तो चाहिए ना, या सेम हो या डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए? 5 डिजिट होना चाहिए। तो हमें ये पता करना होगा ना कि आखिर में ये शुरू कहाँ से होगा, 5 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा। तो 5 डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगा, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होगा? 10,000 होगा। यानी जो 5 डिजिट का जो ये नंबर बन रहा है 10,000 स्मॉलेस्ट नंबर, यानी यहाँ से 5 डिजिट का नंबर स्टार्ट होगा जो स्मॉलेस्ट होगा। यानी 10,000 मेरा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया। और इंड कहाँ करेगा? लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 5 टाइम्स 9 लिखूंगा लार्जेस्ट के लिए, तो यानी 99,999 विल बी लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट क्या होगा? 10,000 होगा। तो हमें इजीली ये तो पता कर सकते हैं ना कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में कितना डिजिट होगा। तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को लेस करूँगा तो उसके बीच वाला डिजिट तो मुझे बीच वाला नंबर्स जितने भी होंगे फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को लेस किया तो 89,999 है। यानी 10,000 और 99,999 के बीच 89,999 5 डिजिट्स के नंबर होंगे। लेकिन एक डिजिट मैंने तो छोड़ दिया इनिशियल वाला, क्योंकि लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को लेस किया है। तो लास्ट में मैं क्या करूँगा, एक और ऐड कर दूंगा तो 90,000 हो जाएगा जो 5 डिजिट्स का नंबर होगा। ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है आपको तो यहाँ रफ में मैंने नीचे लिखा है, देखो 0 से लेकर 9 तक मैंने डिजिट को रिप्रेजेंट किया है। अगर कोई पूछता है कि टोटल कितने डिजिट हैं तो ये तो मतलब 10 है तो आप काउंट करके बता दोगे, लेकिन ये 5 डिजिट्स का नंबर तो हमें इम्पॉसिबल है, काउंट करके बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो देखो 0 से मैंने 9 तक लिखा है, टोटल डिजिट तो मैंने काउंट कर लिया यहाँ पे, तो ईजी है कि 10 है। तो 0 से लेकर 9, तो लार्जेस्ट में से मैंने क्या किया? स्मॉलेस्ट को लेस किया तो क्या हो गया? 9 आया। और 9 में मैंने क्या किया? एक और ऐड कर लिया तो क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से तो समझ लेना, जैसे कि मैंने क्या किया, ऊपर वाले में लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को लेस कर दिया तो उसके बीच फाइंड आउट हो गया। लेकिन एक मुझे और ऐड इसलिए करना पड़ा कि एक नंबर को मैंने छोड़ के आगे बढ़ा है, चूँकि ये बीच का नंबर है। ठीक है। सो लेट अस सी अदर। So we have next question. Without repeating the digit, find the largest possible number of 6 digit having 9 at its 100 place. देखो तो मैंने किया क्या, ये पूछ क्या रहा है कि एक लार्जेस्ट डिजिट निकालना है, लार्जेस्ट नंबर चाहिए जिसमें क्या हो 9 को हमें 100 प्लेस पे रखना है। तो मुझे पता है ना कि डिजिट 0 से लेकर 9 तक होता है, यानी 10 डिजिट होता है, इसी से नंबर बनता है। तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए लार्जेस्ट डिजिट जो होगा उसको तो पहले रखना पड़ेगा, 9 को पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो देखो लेकिन इसमें एक कंडीशन लग गया कि 9 को हमें रखना कहाँ है? 100 प्लेस पे रखना है। तो ज़रा ध्यान से सुनना, 9 को 100 प्लेस पे, तो 9 को मैंने तो हटा दिया तो बचे लार्जेस्ट, इसके बाद वाला, इससे छोटा कौन आता है? 8 आता है, उसके बाद 7, उसके बाद 6। तो 9 को मैंने साइड कर लिया। देखो रफ में मैंने लिख लिया है 987654। ठीक है। यानी हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का होना चाहिए। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 6 डिजिट का पूछ रहा है। तो 6 डिजिट के लिए हमें क्या करना हो? 6 तो डिजिट चाहिए ना कम से कम।
तो मैंने साइड रफ में मैंने लिख लिया 987654, ठीक है। अब 9 को एक कंडीशन लग गया इसमें कि 9 को 100 प्लेस में ही रखना है, 9 को मैंने साइड कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद बता 87654, तो मैंने लिख लिया 87654 लिख लिया इधर साइड में, देखो सॉल्यूशन के सामने मैंने लिखा है 87654। लेकिन हमें 9 तो एक बचा है, तो 9 को मैं 100 प्लेस पे रख दूंगा, राइट हैंड साइड से कर लो। वंस के जगह पे क्या है 4 है, टेंस के जगह पे 5 है, और 100 की जगह पे हमें रखना क्या है, बोल रहा है ना कि 9 एंड इट्स 100 प्लेस, तो हमें 100 प्लेस की जगह पे क्या रखना होगा, 9 रखना होगा। तो इसलिए मेरा जो नंबर हो गया 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, वो क्या हो गया 876954। नेक्स्ट वन इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ इंडिकेटेड डिजिट्स। लेकिन फर्स्ट में क्या लिखा है 6 इन 615265, यानी देखो 6 का इसमें डिफरेंस, इसमें 2 6 है, एक तो 6 5 के जस्ट बगल में है, और एक इनिशियल में 5 है, इनिशियल मतलब जैसे नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले 6 जो सेकेंड नंबर 6 है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 60 होगा। प्लेस वैल्यू इट मीन्स सिंपली हम कैसे निकालते हैं, प्लेस इन मतलब डिजिट इनटू प्लेस, या टेंस पे है तो 6 इंटू 10 60 हो जाएगा। या हम ऐसे भी करते हैं सिंपली कि 6 के बाद वो नंबर के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतना हम 0 उस पर इंसर्ट कर देते हैं उसके आगे। तो 6 के आगे एक 0 है 60 लिख दिया, और जो एक और 6 है जब इनिशियल स्टेज में उसके लिए मैंने क्या किया, 6 के बाद कितने डिजिट 5 डिजिट, तो मैंने 6 लाख लिख लिया। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 6 लाख माइनस 60, दैट गिवन नंबर 599940 विल बी आंसर। अच्छा यहाँ पे एक और बात ध्यान देना, यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, तो डिफरेंस एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है डिफरेंस। जरा दोनों का मीनिंग समझ लो। यहाँ पे डिफरेंस कहीं भी आ जाए, अगर कहीं भी मैथमेटिक्स में किसी भी क्लास में कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर डिफरेंस तुमको आ गया, डिफरेंस मिल गया, तो ये मत समझो कि वो सब्ट्रैक्शन है। डिफरेंस का मतलब ये होता है सब्ट्रैक्ट तो करना ही करना है, लेकिन डिफरेंस कहने का मतलब कि जो वैल्यू आएगा वो दैट वैल्यू शुड बी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होगा कि वो हमेशा पॉजिटिव ही नंबर होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को लेस करना होगा, इसलिए मैंने लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को लेस किया। डिफरेंस सॉरी उसके बाद सब्ट्रैक्शन की बात है, तो सब्ट्रैक्शन तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट हो सकता है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट हम कैसे भी माइनस कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन डिफरेंस की जब बात आएगी तो डिफरेंस में हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। सेकेंड में क्या है 5 का, तो देखो 9523165, तो इसमें दो मैंने 5 एक तो यूनिट प्लेस पे है तो 5 ही होगा। उसके बाद क्या है एक और 5 है 9 के जस्ट बगल में, तो 5 इंटू लाख है ना, तो 5 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख माइनस 5 दैट विल बी योर आंसर, 4999995 विल बी योर आंसर। सो लेट अस सी अदर। So we have write a number which is whole number but not a natural number. बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर लिखना है जो होल नंबर हो बट नेचुरल नंबर नहीं हो। तो मुझे ये पता है ना कि नेचुरल को काउंटिंग नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, और होल नंबर क्या होता है व्हेन वी इंसर्ट जीरो इन कलेक्शन ऑफ होल नेचुरल नंबर। तो जीरो को मैंने नेचुरल में इंक्लूड किया तो क्या हो गया होल नंबर हो गया। तो होल नंबर में सब कुछ तो मैच करता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक जीरो को हटा दें तो बाकी सब कुछ तो सेम ही हो जाता है। तो जीरो क्या है, जीरो एक होल नंबर है और क्या है नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। अगला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ फॉर्म बाय ओनली 1 डिजिट। मतलब एक स्मॉलेस्ट नंबर मुझे फाइंड आउट करना है जो एक ही डिजिट से बना हो। तो जो डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक होता है, इस बात को तो आप मतलब बिल्कुल अवेयर हो आप कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है। तो सबसे छोटा वाला कौन होता है, 0 होता है। तो अगर 0 को 5 टाइम्स लिखोगे तो 0 0 0 0 5 यानी 0 ही होगा। तो 0 के बाद उसके आगे वाला नंबर कौन होगा, 1 होगा जो छोटा होगा। तो 1 को मैंने 5 टाइम्स लिख दिया, तो दैट विल बी योर आंसर। So we have completed our exercise 1.1. So it is homework from my side. You will have to complete rest of exercises. I mean, except your 1.1, you will have to complete rest of exercises of chapter 1.
So we will meet in a new video. Thank you.